वेलकम गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के ये इतने सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे कुछ फॉर्मूलाज की मदद से। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देखते हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है dy अपॉन dx में अगर y का मान हमारे पास हो xn, तब ये कैसे लिखा जाएगा। इट इज n x n की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है इफ d अपॉन dx, अगर हम ex का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो d अपॉन dx ex का डिफरेंशिएशन ex होता है। d अपॉन dx साइन x का डिफरेंशिएशन हमेशा cos x होगा। आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, देखते जाइए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। d अपॉन dx log ex का डिफरेंशिएशन हमेशा x होगा। d अपॉन dx और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, ये आप याद रखिएगा। d अपॉन dx ax का डिफरेंशिएशन होगा ax log e a। इसी तरह से d अपॉन dx tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज की मदद से हम इतने सारे सवाल जो आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, 15 न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, इनको बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखिए 1 बाय 1 मैंने पहला सवाल लिखा है इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ पर आप कौन सा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, दिस वन। यहाँ ये वाला फॉर्मूला पुट करिए। यहाँ n का मान आपको दिख रहा है 2 है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx, y की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ दैट इज 3x स्क्वायर और n का मान अगर 2 है तो ये डिफरेंशिएशन होगा दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x 2 माइनस 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 6x और 2 में से गया 1 बचेगा, ये हमारा हो गया आंसर। y इक्वल टू 3x स्क्वायर का आंसर हुआ, डिफरेंशिएशन आया 6x। इसी तरह से अगर हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू ex, तब इसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx ex। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए, d अपॉन dx ex का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा हुआ है ex, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ex, इसका डिफरेंशिएशन हुआ। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है y इक्वल टू 7x। यहाँ आप कौन सा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, तब जो डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx 7x दैट इज इक्वल टू 7 इंटू, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ आप n का मान 1 मानेंगे और इस तरह से 1x 1 माइनस 1 होगा दैट इज 7 इंटू, अगर हम इसको 1 माइनस 1 कहेंगे तो इसको 0 होगा और x 0 का मान हमेशा ही 1 होता है, तो आंसर आएगा 7। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 3 था उसका आंसर हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ 7। इसी तरह से नंबर 4 पर हम चलते हैं। अगर y का मान sin x हो तब आप कैसे करेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx, y की वैल्यू मैंने यहाँ sin x अगर पुट करी है तो आप फॉर्मूलाज के अंदर देखिए d अपॉन dx sin x का मान होता है cos x के बराबर, तो ये आंसर हुआ आपका cos x। आप जैसे जैसे जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे आपको फॉर्मूलाज अपने आप ही याद होते जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान न्यूमेरिकल्स पर होना चाहिए। न्यूमेरिकल करते जाइए, ये फॉर्मूलाज आपको टिप्स पर हाथों हाथ याद होते जाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगर y का मान 15 हुआ तब dy अपॉन dx क्या होगा। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 15 रखी, तब हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, दिस वन। d अपॉन dx अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 होगा। 15 एक नंबर है, ये एक कांस्टेंट यूनिट है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हुआ 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर y का मान cos x हुआ, y का मान cos x होगा तो डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx। cos x की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, माइनस sin x, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू log e x होगा तब डिफरेंशिएशन कैसा होगा, d अपॉन dx
log e x इज इक्वल टू, आप यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है किसके बराबर होता है 1/x के, तो ये मेरे पास डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। इसी तरह से जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू 4x² प्लस 7, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं d/dx y की वैल्यू मैं लिख रही हूँ 4x² प्लस 7। अब आपको करना क्या है, अगर ये दो यूनिट्स दी हुई होती हैं 1 और 2, तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। 4x² का डिफरेंशिएशन 3x² के डिफरेंशिएशन के जैसे ही होगा। यहाँ 4 इंटू ये 2 आगे आ जाएगा x 2 माइनस 1 प्लस, अगर हम 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 एक कांस्टेंट यूनिट है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। 4 2 जा 8, x 2 में से 1 गया तो 1 और इसका आंसर होगा 8x। 4x² का डिफरेंशिएशन किया 8x आया, 7 कांस्टेंट यूनिट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और इस तरह से 4x² प्लस 7 का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 8x। तो चलिए अब हम करने वाले हैं 9 से लेकर के 15 तक के सवाल। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x। अगर y का मान 10x हुआ देन d/dx, और अगर मैं y की वैल्यू 10x पुट करती हूँ तो आप फॉर्मूला देखिए d/dx 10x का डिफरेंशिएशन हमेशा सेक स्क्वायर x होता है, तो यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अगर y का मान हम रखते हैं x² प्लस 5x देन डिफरेंशिएशन होगा d/dx x² प्लस 5x। तो वापस वही हम पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले हम x² का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद हम 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x 2 माइनस 1 प्लस 5x 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर होगा 2x प्लस 5। यहाँ x 0 होगा और x 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो हमारे पास आंसर आया 2x प्लस 5, क्वेश्चन नंबर 10 का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से अब हम 11 नंबर की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है अगर y का मान हो x³ प्लस ex, y का मान है x³ प्लस ex प्लस log ex, तब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी, अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 इसका और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x³ का डिफरेंशिएशन अगेन 3x 3 माइनस 1 प्लस ex का डिफरेंशिएशन हमेशा ex ही होता है, आप यहाँ देख सकते हैं d/dx ex का डिफरेंशिएशन ex प्लस log ex का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये रहा 1/x, तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 3x² प्लस ex प्लस 1/x और यही हमारा आंसर है। तो देखा इतने टफ दिखने वाले न्यूमेरिकल्स का डिफरेंशिएशन हमने कितना आसानी से किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 है अगर y का मान हो हमारे पास 5 sin x माइनस 2 log x, अगर y का मान हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे d/dx 5 sin x माइनस 2 log x। वापस वही चीज, हम पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसके बाद इस यूनिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। 5 एज इट इज रहेगा, आगे d/dx sin x माइनस 2 d/dx log x, और आप सभी को पता है कि d/dx sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, माइनस 2 d/dx इंटू log x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होता है। तो हमारे पास जो यूनिट आई दैट इज 5, अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ आंसर को तो इट वुड बी 5 cos x माइनस 2x, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 12 न्यूमेरिकल्स किए हैं डिफरेंशिएशन को लेकर के, और ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज काम में आए हैं, हमने कोई बड़े बल्कि फॉर्मूला काम में नहीं लिए, हमने किसी को x y z कुछ नहीं माना, सिर्फ फॉर्मूलाज हमने पुट किया, डिफरेंशिएशन किया एक एक यूनिट का, और उसके बाद सीधा हमारे पास आंसर आया। ये थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इसके बाद हम थोड़े से टफ एग्जांपल्स लेंगे और डिफरेंशिएशन को कंप्लीटली हम समझने की कोशिश करेंगे। जिनसे हमें अक्सर डर लगता है वही चीज हम केमिस्ट्री ऑन टिप्स क्लासेस में टिप्स पर याद कर लेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है
अगर y का मान हो 3 log x माइनस कोस x, वापस वही d अपॉन डी एक्स, मैंने y की वैल्यू पुट करी 3 log x माइनस कोस x, तो d अपॉन डी एक्स 3 मैंने आगे लिखा log x माइनस d अपॉन डी एक्स कोस x, आप सभी को पता होगा 3 आगे रहेगा और इसका मान होता है 1 अपॉन x माइनस इसका मान होता है माइनस साइन x। तो हमारे पास जो यूनिट बचती है दैट इज 3 अपॉन x माइनस माइनस प्लस दैट इज साइन x। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए मूव ऑन करते हैं। y इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है। अगर y का मान हो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, वापस वही पहले इन सब का हम 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करते हैं। 3 इंटू दैट इज 2x 2 माइनस 1 प्लस 5x 1 माइनस 1 प्लस 0। 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट यूनिट है, हमेशा 0 होगा और ये हमें मिलेगा 6, 3 2 जा 6, 6x प्लस 5, चूंकि x 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है तो सॉरी दिस वन, तो 6x प्लस 5 हमें आंसर मिला। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा है लेकिन यही सबसे की पॉइंट है। अगर y का मान साइन थीटा होगा तो dy अपॉन dx क्या होगा। यहाँ अगर मैं y की वैल्यू साइन थीटा रखती हूँ तो मैं डिफरेंशिएशन लिखती हूँ इसका, तो मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है 0। आप पूछ सकते हैं कि d अपॉन dx साइन x आपने मैम cos x लिखा है, फिर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि y इज द स्मॉल चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम y का जो फंक्शन रख रहे हैं दैट इज साइन थीटा और यहाँ पर हम y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, दैट्स व्हाई इसका जो यूनिट का डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, क्योंकि थीटा में और x में कोई कनेक्शन नहीं है। इस x वाली यूनिट का इसके साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप इन सारे एग्जांपल्स में देखिए, मैंने जितनी भी y की यूनिट्स लिखी हैं, y की मैंने जितने भी मान पूछे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं x आ रहा है। यहाँ x नहीं है तो इसके लिए डिफरेंशिएशन कितना हो गया था, 0 हो गया था। और इसी तरह से यहाँ x नहीं है तो इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज की मदद से। आई होप कि आपको ये वाली क्लास में सब समझ में आया होगा। फिर और मिलेंगे, टिल देन गुड बाय।